बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नजात ट्रैवल्स एंड टूरिज़्म इटली। हम आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। जो लोग फ्रांस जाना चाहते हैं या किसी भी शेंजन कंट्री में जाकर वहाँ अपने टूरिज़्म को जो है वो एंजॉय करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो जो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखें और इसका कोई भी पॉइंट स्किप मत कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ही अहम इन्फॉर्मेशन है जो हम आपको बताएंगे। जो लोग फ्रांस जाना चाहते हैं, जी हाँ, फ्रांस जिसको खुशबुओं का शहर भी कहते हैं, खुशबुओं का मुल्क भी कहते हैं। फ्रांस बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही कदीम मुल्क है। बहुत सी सयाह जो हैं वो वहाँ जाना पसंद करते हैं। उस मुल्क में बहुत सी खसूसियात हैं उस मुल्क की। तो जो उसका इम्पोर्टेंट जो शहर है उसका नाम है पेरिस। सब लोग जानते हैं वहाँ आईफल टावर है, जो कि एक पुरानी कदीम उसकी हैसियत है। पुराने किले हैं वहाँ पर, एंशियंट कैसल्स जिनको बोलते हैं, लाइब्रेरीज़ हैं, म्यूज़ियम्स हैं, और बहुत से लोग वहाँ जाना, सैर व सयाहत करना पसंद करते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि फ़्रांस या किसी भी और शेंजन कंट्री में जाने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। जो लोग ट्रैवल के शौकीन हैं, टूरिज़्म के शौकीन हैं, उनको चाहिए कि वो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को जो है वो मेंटेन करें, क्योंकि ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो एक बहुत ही अहम चीज़ साबित होती है। पाकिस्तान में इस वक्त दो तरह से जो है ना वो वीज़ाज़ का हसूल जो है वो मुमकिन है। एक तरीका तो ये है कि कुछ ममालिक के जो एम्बेसीज़ हैं वो डायरेक्ट एप्लीकेंट को कॉल करती हैं। अगर आपको डायरेक्ट एम्बेसी से, यूएसए की या फ्रांस की एम्बेसी से कॉल आ जाती है, आप वीज़ा ऑफिसर के सामने जाते हैं अपने स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स लेकर। अगर डॉक्यूमेंट्स इतने स्ट्रॉन्ग भी नहीं हैं, मतलब जैसे बैंक स्टेटमेंट है वो 30, 40, 50 लाख की नहीं है, जो कि आम तौर पर बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट एक उसका तासुर होता है बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग होने का। अगर डायरेक्ट कॉल पर आपकी बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आपकी पर्सनैलिटी जो है जो इफ़ेक्ट देगी, वो इफ़ेक्ट वीज़ा ऑफिसर के ऊपर बहुत ही मायने रखता है। जी हाँ, जो लोग वहाँ जाकर अपनी पर्सनैलिटी को दिखाएंगे, ज़बरदस्त किस्म का क्वेश्चंस के आंसर करेंगे, तो वीज़ा ऑफिसर उनको ज़्यादा कंसिडर करेगा, एक हेल्दी इम्पैक्ट पड़ेगा और आपके वीज़ा अप्रूवल के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, जो लोग डायरेक्ट कॉल के ऊपर जाते हैं, उनके लिए स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन का होना भी यू कैन से कि ज़रूरी नहीं। इसके अलावा पेरिस की जब हम बात करते हैं, किसी भी शेंजन कंट्री की बात करते हैं, जब आपका वीज़ा वहाँ से अप्रूव हो जाता है, तो आप 28 कंट्रीज़ में से किसी भी कंट्री में वीज़ा फ्री एंट्री के साथ वहाँ पर मूव कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो है चांसेस बड़े ही ब्राइट हो जाते हैं उन लोगों के लिए जिनका पर्सनैलिटी इफ़ेक्ट जो है वो बढ़ जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है वीज़ा अप्लाई करने के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग किस्म की डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। उसमें आपका पासपोर्ट, आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, अगर आप मैरिड हैं तो आपका निकाहनामा जो है वो भी इम्पोर्टेंट हैसियत रखता है। इसके अलावा अगर आप बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा टैक्स रिटर्न्स होने चाहिए आपके पास, NTN नंबर होना चाहिए, और अगर आप जॉब करते हैं और विज़िट पर जा रहे हैं तो जॉब लेटर, सैलरी स्लिप्स, बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस की अलहदा से बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए और पर्सनल अलहदा से बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, बैंक मेंटेनेंस लेटर जो है, अकाउंट मेंटेनेंस लेटर, वो भी आपका होना चाहिए। इसके अलावा आपको एक जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट के साथ साथ आपका, अगर आप विज़िट पर जा रहे हैं, यानी सॉरी टूर पर जा रहे हैं, एज अ टूरिस्ट जा रहे हैं, तो आपका होटल जो है वो बुकिंग आपके पास होनी चाहिए, उसकी कंफर्म्ड होटल बुकिंग। उसके अलावा रिटर्न एयर टिकट होना चाहिए आपके पास। इसके अलावा ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए।
प्रॉपर्टी के जब आप डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, अगर आप बिज़नेस पर जा रहे हैं तो प्रॉपर्टी के बाकायदा डॉक्यूमेंट आपके होने चाहिए, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होने चाहिए। इसके अलावा आपका पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपका चैम्बर का कार्ड होना चाहिए, चैम्बर का लेटर होना चाहिए, चैम्बर का मेंबरशिप होना चाहिए और उसके कार्ड की होना चाहिए। अगर आप लोकल बिजनेस से हैं तो अंजुमन ताजरान का अगर आप लेटर साथ लगा देंगे तो वो बहुत ही अच्छा एक असर आपके ऊपर पड़ेगा। दोस्तों, बहुत से लोग जब प्रॉपर्टी के पेपर्स लगाते हैं, वेल्थ स्टेटमेंट लगाते हैं, तो वो अपनी स्टेटमेंट में बताते हैं कि 4 करोड़ का घर है या इतने का बिज़नेस है। वो अपने बिज़नेस, अपनी प्रॉपर्टी की वर्थ पाकिस्तानी रुपये में बताते हैं और गवर्नमेंट का एक रेट होता है जिसके ऊपर वो अपनी बात करते हैं। लेकिन हमारी सजेशन ये है आपको कि आप एक प्रॉपर्टी का इवैल्यूएशन पेपर बनवा लें, वैल्यूएशन रिपोर्ट बनवा लें। यानी उस रिपोर्ट में ये लिखा होगा कि गवर्नमेंट का ये रेट है और अगर आप ने ज़ाती तौर पर ख़रीदा था तो उस वक़्त क्या रेट था, अब क्या रेट है। एक प्रॉपर रिपोर्टिंग करें अपनी प्रॉपर्टी की, अपनी वेल्थ की, और इसके साथ साथ आप ये भी बताएं कि पाकिस्तानी रुपीज़ में इतना बनता है उसका वर्थ, यूरोज़ में इतनी वर्थ बनती है और पाउंड्स में इतनी। मतलब ये सारी चीज़ें जो है ये वीज़ा ऑफिसर की तसल्ली के लिए हैं, ताकि वो आपकी फ़ाइल को, आपके केस को बगौर कंसिडर करें और उसको मुकम्मल तौर पर अच्छे तरीके से पॉजिटिव हेल्दी इम्पैक्ट लेने के बाद आपको वीज़ा दे, वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस ज़ीरो हों। तो ये वो सारी डॉक्यूमेंटेशन थी जो करके आप शेंजन कंट्रीज़ का और फ्रांस का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। जब आप एक कंट्री का वीज़ा हासिल करेंगे तो आप 28 कंट्रीज़ जो हैं उनमें वीज़ा फ्री एंट्री ले सकते हैं। फुल आप अपना टूरिज़म एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। नजात ट्रैवल्स एंड टूरिज़म इटली की जानिब से मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। नए आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।